लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था चैप्टर 2 विच वाज अबाउट द इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड इन दैट वी हैव कवर्ड सेक्शन 7A 7B सेक्शन 8 सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। ठीक है, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 which is about health and it covers the following aspects which is about cleanliness. Section 12 will cover disposal of waste and effluent. Section 13 ventilation and temperature. Section 14 dust and fume, artificial humidification, overcrowding, lighting, drinking water, etc. ठीक है जी। अब क्या है कि इन सेक्शंस को अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कि बहुत बेसिक बातें लिखी हुई हैं, इसमें बहुत बेसिक बातें, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें ऐसे स्पेशली क्यों लिखा गया है, बट बिटवीन द लाइंस इन सेक्शंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत टेक्निकल चीजें भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। क्लीनलीनेस को हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। तो ये आ गया हमारा चैप्टर 3 हेल्थ एंड सेक्शन 11 क्लीनलीनेस। अब पहले तो आप हमें ये समझना होगा क्लीनलीनेस किस रिगार्ड में बात हो रही है, किस चीज की क्लीनलीनेस की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है हमारे फ्लोर के क्लीनलीनेस की, हमारी वॉल्स की, हमारी सीलिंग्स की, हमारी विंडोज की, शटर की। तो इन सब की क्लीनलीनेस की बात होती है कि कितने पीरियड पे आपको क्या क्या चीजें क्लीन करनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे। तो सेक्शन 11 क्लीनलीनेस। सबसे पहले तो ये सेक्शन बोलता है कि आपको जो आपका फ्लोर है, आपके जो पैसेजेस हैं, आपका स्टेयर केस है, आप ये देखो कि लॉ कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर करता है। ठीक है, जो चीजें हमें लगता है कि यार ये तो एम्प्लाइड, ये तो अंडरस्टूड है, बट वो चीजें भी एक्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, तो कोई ये ना कह दे कि कहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो फ्लोर, पैसेजेस, स्टेयर केस, आपके वर्क रूम, ये यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इन सारी जगहों पे डेली स्वीपिंग होनी चाहिए। डेली स्वीपिंग मतलब डेली झाड़ू लगनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि जो आपका फ्लोर है, ठीक है, वो फ्लोर आपका वंस अ वीक क्लीन होना चाहिए विद विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट से आपका ये फ्लोर क्लीन होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट जो ये बोलता है कि अगर आपका जो फ्लोर है वो प्रोन टू वेटनेस है, मतलब कि आप कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जिसमें बार बार आपका फ्लोर क्या हो रहा है कि गीला हो रहा है। तो अगर इफ फ्लोर इज प्रोन टू वेटनेस और टू बीइंग वेट रिपीटेडली ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये लैंग्वेज जरूरी नहीं कि एज इट इज हम एक्ट से उठा रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपको समझ में आ जाए। सो इफ द फ्लोर इज प्रोन टू बीइंग वेट रिपीटेडली ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन ये हमारी ड्यूटी है, ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि वो उसको क्या अरेंजमेंट्स करने चाहिए। देन इफेक्टिव अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रेनेज शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पानी बार बार इकट्ठा हो जाता है, पानी बार बार निकल रहा है किसी भी प्रोसेस की वजह से, तो उसकी ड्रेनेज के, कि वहां पे वो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो उसकी ड्रेनेज के प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। एंड इट्स दैट अरेंजमेंट शुड बी मेंटेन्ड, दैट ड्रेनेज फैसिलिटी शुड बी मेंटेन्ड। राइट, तो ये क्लीनलीनेस से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपका जो फ्लोर है, पैसेजेस, स्टेयरकेस, वर्करूम, दे शुड अंडरगो डेली स्वीपिंग। और फ्लोर जो है एक बार ही हफ्ते में आपका क्लीन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट। और अगर फ्लोर पे बार बार पानी जम रहा है तो इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम शुड बी इन प्लेस एंड दैट ड्रेनेज सिस्टम शुड बी मेंटेन। राइट, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो इस सेक्शन में दूसरा एस्पेक्ट है वो है पेंट, वार्निश, रीपेंट एंड रीवार्निश से रिलेटेड, कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे अपने फैक्ट्री प्रोमाइसेस है वो पेंट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछना है, एक फ्लो चार्ट के हिसाब से हम चलते हैं दिमाग में। तो आपका हमेशा जो अप्रोच होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको व्हाट, व्हाई, होम, हाउ, ये सारे क्वेश्चन पूछते पूछते आपको किसी एक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पेंट, वार्निश, रीपेंट, रीवार्निश होना चाहिए। तो आपको जो पहली चीज समझनी है कि इसमें पहले क्राइटेरिया है कि क्या जो आपने पेंट है वो वॉशेबल पेंट से कराया हुआ अपनी फैक्ट्री में। अगर इसका जवाब में
आपको मिलता है यस कि हाँ हमारा जो पेंट हुआ है वॉशेबल पेंट है, तो आपको, आपके लिए लॉ डिफरेंट है। बट अगर आपने वॉशेबल पेंट नहीं कराया तो आपके लिए डिफरेंट है। तो पहले समझ लेते हैं सिचुएशन कि अगर आपने वॉशेबल पेंट किया कराया हुआ है तो आपको क्या कराना है, हर 3 साल में, वंस इन एवरी 3 इयर्स, आपके पास क्या होना चाहिए, एक कोट आपको करा लेना चाहिए, कोट ऑफ पेंट, ठीक है। और क्योंकि वो पेंट सिंस वॉशेबल है तो हर 6 महीने में, वंस इन एवरी 6 मंथ्स, आप उसको क्या कराओगे, वॉश कराओगे, ठीक है जी। तो आपको वॉशेबल पेंट है तो हर 3 साल में आप फिर से एक कोट लगवा सकते हो, और हर 6 महीने में आप उसको एक बार ही वॉश कराओ। अगर वॉशेबल पेंट नहीं है, वॉशेबल पेंट नहीं होता, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वंस इन एवरी 5 इयर्स आपको कंप्लाई विद करना रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एस्पेक्ट समझते हैं। वो ये है कि अगर बार बार जो आपका जो फ्लोर है, सॉरी फ्लोर नहीं, जो आपकी वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, अगर वो ऑलरेडी पेंटेड है, इफ ऑलरेडी पेंटेड और वार्निश्ड, तो उस केस में आप क्या करोगे, क्लीन वंस इन एवरी 14 मंथ्स, ठीक है। और अगर वो पेंट नहीं है, इफ ऑलरेडी पेंटेड, तो आप उसको हर 14 महीने के अंदर क्लीन करा लोगे। क्लीनिंग जरूरी नहीं कि आपको पानी से करानी है, कपड़े से भी करा सकते हो। और अगर क्लीन पेंटेड नहीं है, वार्निश नहीं है, तो आपको यू हैव टू गेट इट पेंटेड वंस इन एवरी 14 मंथ्स, राइट। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, क्योंकि पेंट का जो इन्होंने ड्यूरेशन दे रखा है वो 5 साल दे रखा है, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका पेंट नहीं है तो आपको हर 14 महीने में पेंट करा लेना है। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि अगर पेंटेड है तो हर 14 मंथ्स में आपको उसको क्लीन कराना है, ठीक है जी। अब एक रूल और है, ये तो हमने बात कर ली वॉल की, सीलिंग की, बट आपके कुछ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी रह जाते हैं आपके, जैसे डोर्स हैं, विंडोज हैं, वुडन एंड मेटेलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर, उसकी पेंटिंग कब तक होनी चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी पे होनी चाहिए, ये इतने सारे आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट जब आप इसको ध्यान से पढ़ने बैठोगे, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपको ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो डोर्स, विंडोज, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स कितनी फ्रीक्वेंसी पे री पेंट या रीवार्निश मांगते हैं, ये कहता है 5 इयर्स। तो वंस इन एवरी 5 इयर्स आपको डोर्स, विंडोज, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स, वुडन स्ट्रक्चर्स पेंट करा लेने हैं, ठीक है। तो आई होप हमें ये चीज समझ में आ गई है। और अगर ऑक्यूपायर को लगता है कि यार बहुत सारी कंप्लाइंसेस है, इतनी सारी टाइम लिमिट्स हैं, मैं इन सबको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अगर इफ ऑक्यूपायर इज गेटिंग द फीलिंग कि भाई इट जस्ट, जो ये कंप्लाइंसेस है दे आर टू मेनी, और या फिर जो है ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं, बट ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इनको कंप्लाई विद करना, तो वो क्या कर सकता है इस केस में, वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से ठीक है रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इन सबसे एग्जिम्पशन मिल जाए। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार हाँ उसकी जो चीजें हैं, उसका जो मतलब उसका जो रीजन है बड़ा जेन्युइन है, कि कंप्लाइंसेस तो हमने बहुत सारे डाल रखे हैं उसके ऊपर, वो इतना नहीं कर पाएगा, अगर इन सारी चीजों पे ध्यान देगा तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, वो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, या फिर कोई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर सकती है, राइट। तो ऐसा और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो केवल ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के हित में है, अगर उसको लगता है कि इससे रिलेटेड या ऐसे इससे ही सिमिलर और लोगों को भी मेरे को छूट देनी चाहिए, एग्जेम्पशन देनी चाहिए इस वाले प्रोविजन से, इस कंप्लायंसेस से, तो वो सभी को एग्जेम्प्ट कर सकती है और ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपके यहाँ डेली झाड़ू लगनी चाहिए, हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टेंट से सफाई होनी चाहिए, और अगर पानी बार बार भर रहा है तो इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। पेंट है तो पेंट हम मांग, जो आपका घर में भी आप ये देखो कि घर में भी पुताई कितनी बार होती है, 5 साल में, घर वाले भी कहते हैं कि यार 5 साल में तो एक बार पेंट का नंबर आ ही जाना चाहिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पर है कि अगर आपके वॉशेबल पेंट है तो हर 3 साल में, नॉन वॉशेबल पेंट है तो हर 5 साल में, वॉशेबल पेंट है तो हर 3 साल में, और हर 6 महीने में एक बार उसको वॉश करा लेंगे, और अगर ऑलरेडी पेंटेड वार्निश्ड है तो एक बार ही क्लीन करा लेंगे हर 14 मंथ्स में, ठीक है। डोर्स, विंडोज, मेटेलिक स्ट्रक्चर पे हम हर 5 साल में फिर से रीपेंट और रीवार्निश करा सकते हैं। और अगर ज्यादा लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं कॉम्प्लाइंसेस, तो स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट करे या ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन सुझाए, जरूर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ एक्शन ही ना ले, कोई रिस्पॉन्स ही ना दे। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर है कि वो आपको एग्जाम भी कर सकती है कंप्लायंस से, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी सजेस्ट कर सकती है आपके लिए और आप जैसे काफी और लोगों के लिए। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 11 क्लीनलीनेस व्हिच कम्स अंडर अवर चैप्टर 3 हेल्थ, राइट। और इन नेक्स्ट वीडियोस विल बी कवरिंग अदर सेक्शंस, फोर्थ कमिंग सेक्शंस। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।